पाकिस्तान रेलवे अपने कीमती असासों की हिफाजत करने में नाकाम। सिर्फ मई से सितंबर 2024 के दौरान चोरी के वाकयात में इदारे को तकरीबन 1.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तफसीलात क्या है जानते हैं रावलपिंडी में अपने नुमाइंदे उमर आसिफ से। बताइएगा उमर, क्या जिम्मेदारों का तयन किया जा चुका है? अच्छा बिल्कुल, देखिए ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान रेलवे के बारे में, उसमें सामने आया है कि मई से लेकर सितंबर तक 25 चोरी के वाकयात हुए, जिसमें रेलवे को खतीर नुकसान का जो सामना करना पड़ा। रेलवे अपनी असासाजात की जो है मुकम्मल सिक्योरिटी में नाकाम नज़र आता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 1044.9 मिलियन रुपये की जो ये चोरियाँ हुई हैं और कोई भी ठोस इकदाम ना किए जा सके ताकि चीज़ों को रिकवर किया जा सके। चोरी होने वाली चीज़ों में HSD ऑयल है, ट्रैक्शन मोटर्स हैं, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर, सोलर पैनल हैं। ये भी तशवीश जाहिर की गई है जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 2019 से लेकर अब तक मुख्तलिफ जगहों पे जो रेलवे की चीज़ें हैं, असासाजात, उनकी चोरी का जिक्र आया, लेकिन कुछ भी ना हो सका। जो रेलवे को काम है वो फिल फौर कार्रवाई करे, जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको नामजद किया जाए और जो चीज़ें हैं उन्हें रिकवर भी किया जाए और जो रेलवे के असासाजात हैं उनकी सिक्योरिटी को जो है मज़ीद मजबूत बनाया जाए। जी, गिलगित में एक ही दिन में फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए हैं। मजहबी रहनुमा काजी निसार और चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायतुर रहमान पर फायरिंग हुई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक हमले में काजी निसार अहमद मामूली जख्मी हुए। जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है। चीफ कोर्ट के जज और ड्राइवर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि एक ही दिन में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से खतरे की घंटी है। दहशतगर्द कानून की गिरफ्त और इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अलीपुर और इतराफ के इलाकों के देहात में खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील भी जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए वंडा भी फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल भी काम कर रहे हैं। हर फ्लड रिलीफ कैंप में सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स कैंपों के मुसलसल दौरे भी कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदे भी कैंपों में सहूलियात और ज़रूरियात की फराहमी पर मामूर हैं। लाहौर का इलाका मोहलनवाल 1 महीना 10 दिन गुजरने के बावजूद भी सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। घरों में 10 से 12 फुट तक पानी आज भी मौजूद है। निकासियाब का निज़ाम नाकाम हो चुका है। बेबस मुतासरीन खुले आसमान तले कैंपों में रहने पर मौजूद हैं। मायरा हाशमी की रिपोर्ट देखते हैं। ये मनाजिर हैं मोहलनवाल के। घर 10 से 12 फुट पानी में डूबे हैं। सैलाब को 1 महीना 10 दिन बीत गए। पानी ताहाल जमा, मकीन परेशान। सैलाब मुतासरीन कहते हैं हमारे घर तबाह हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत मदद करे। ये लोग कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं पानी में? ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि इन लोगों के पास वसाइल नहीं है। ये घरों से कोई छोटी मोटी चरपाई के लिए, चटाई के लिए, कोई बिस्तर के लिए, कोई कंबल के लिए जाते हैं और कोई पानी में डूब जाते हैं, कोई वापस आ जाते हैं। कभी खाना मिल गया, कभी ना मिल गया, ऐसे हमारा गुजारा होता है। कोई साड़ी मदद नहीं हो रही, किसी पास से भी मदद नहीं हो रही, ना साड़ी को सुन रहा है। मोहलनवाल में सैलाबी पानी से मुतासरा अफराद बेयारो मददगार। इमदादी तंजीमें मुतासरीन को खाना फराहम कर रही हैं। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने ये तहिया किया कि इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ स्टैंड करेंगे और जब तक आखिरी टेंट है हम इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। वासा गायब, इंतजामिया खामोश। वापिस आने वाले पानी से मुश्किलात बढ़ गयीं। कैंपों में मुकीम अफराद ने हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील कर दी। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। पीर बाबा बोनेर का सबसे बड़ा तजारती मरकज सैलाब के बाद अब भी जख्मों से भरपूर है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की इमदादी पॉलिसी नाकाफी और गैर मुनसिफाना है। दुकानदारों ने धमकी दी है कि अगर वादे हकीकत ना बने तो एहतजाज करेंगे। तफसील बता रहे हैं सलीम बोनेरी अपनी इस रिपोर्ट में। पीर बाबा में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। दर्जनों घर पलक झपकते ही जमीन बोस हो गए। सैकड़ों दुकानें मलबे का ऐसा खामोश पहाड़ बन गईं, जैसे कभी जिंदगी की रौनक वहाँ थी ही नहीं। जिले इंतजामिया के मुताबिक 973 दुकानें मुतासिर हुई, लेकिन ट्रेड यूनियन ने ये तादाद 1900 से जायद बताई है। जब आप पॉलिसी बना रहे थे बाजार के लिए, जिनके सैलाब ने सामान और दुकानों को खराब किया है, तो बाजार का नुमाइंदा उसमें बैठना चाहिए था। उसको आपने नजरअंदाज किया। उसका आप नतीजा आप ये भुगत रहे हैं कि गाड़े वाले को भी 5 लाख
सब्जी वाला को भी 5 लाख और जिनके करोड़ों का नुकसान हुए उनको भी 5 लाख। तो आखिर ये 5 लाख पर तो शटर नहीं बनते। हुकूमत ने 900 मुतासरा दुकानदारों को चेक जारी किए, मगर अब तक सिर्फ 200 चेक कैश हुए, बाकी अब भी कागजी वादे बने हुए हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारा ये पैसे तो ये तो अभी 5 लाख रुपए दिया ना, ये तो डेकोरेशन या ये इस पे लगेगा, माल किधर से लाएगा। हुकूमत की तरफ से हमें 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया जो ना होने के बराबर है, क्योंकि ये अलमारियाँ और शटर वगैरह जिसका जो सेटअप है, जिसपे जितना खर्च आया वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए इसके सेटअप पे सिर्फ आया है। मुतासरा दुकानदारों का कहना है 5 लाख रुपए से कारोबार बहाल करना मुमकिन नहीं। हुकूमत से बिलासूद कर्जों और नए सर्वे का मुतालबा कर दिया। 4 मेरी दुकानें इस सैलाब में बह चुकी हैं। अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। जितना नुकसान दुकानदारों का हुआ है तो उसका अजाला पूरा नहीं हुआ। हमें सिर्फ 5 लाख रुपया हुकूमत की तरफ से वो चेक मिल गया है, लेकिन इस पर तो हमारे दुकान के ये शोकेस भी नहीं बनते। दुकानदारों का कहना है कि अगर चेक पीर तक क्लियर न हुए तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। सलीम खान बुनेरी, समा बुनेर। मूसलाधार बारिशों ने नेपाल और शुमाली भारत में तबाही मचा दी है। काठमांडू और मुल्हका इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 47 अफराद हलाक और 9 लापता हो गए हैं। कई पुल और राब्ता सड़कें भी रेले में बह गई हैं। नेपाली हुकूमत ने पीर और मंगल को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। भारत के सियाहती मकाम दार्जिलिंग में भी शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब आपको खबर देंगे, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली रेल कार के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। 150 से 250 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेल कार के किरायों में इजाफा आज से नाफिज कर दिया गया है। किराए में इजाफे मुसाफिरों को दी जाने वाली रिफ्रेशमेंट के लिए किया गया है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली रेल कार के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। 150 से 250 रुपए तक इजाफा किया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेल कार के किरायों में इजाफा आज से नाफिज कर दिया गया है। किराए में इजाफा मुसाफिरों को दी जाने वाली रिफ्रेशमेंट के लिए किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली रेल कार के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में उनके अपने ज़िला में 131 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2021-22 में डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुलाजमीन की भर्तियों समेत अहम रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को फराहम ही ना किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में उनके अपने ज़िला में 131 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। बुज़दार दौरे हुकूमत की एक और माली बेज़ाब्तगी सामने आ चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट 2021-22 में इंकशाफ हुआ है कि डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का 131 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड गायब है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क नए तजुर्बात का मुतहमिल नहीं हो सकता। तरक्की के लिए कम अज़ कम 10 साल का वक्त ज़रूरी होता है। साबिक दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ जब बड़ी मेहनत से दुनिया में मिसालें कायम कर रहे थे, उस वक्त उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक नया तजुर्बा किया गया, जिसके नतायज आज तक भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनके अदम तसलसल ने, उसकी जो इंस्टेबिलिटी है, उसने इन पॉलिसियों को जारी रहने नहीं दिया। हम 6 कदम आगे चलते हैं और फिर एक मसनूई तब्दीली लाई जाती है और उस मसनूई तब्दीली के साथ सारा तरक्की का सफ़र 0 मीटर हो जाता है। पाकिस्तान के पास दोबारा गलती का मौका नहीं है। हम माजी में 3 उड़ानें भर के क्रैश कर चुके हैं। अब 4थी बार अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम फिर एक उड़ान भर रहे हैं। हमें इस उड़ान को पायदार बनाना है। हमें इस उड़ान को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियों पे ले जाना है ताकि हम अपने खोए हुए मवाक़ों की तलाफ़ी कर सकें।